नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बात करेंगे बाद में। सबसे पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जाके जुड़ जाइए। कोई भी छोटा मोटा अपडेट हो तो वो टेलीग्राम पर ही कवर किया जा सकता है। आज मैं वीडियो का टॉपिक शुरू करूं उससे पहले ही मैं आपको एक बात स्पष्ट बोल देना चाहता हूं कि आपको अगर देखना है तो ये वीडियो पूरा देखिए, नहीं देखना है तो आप यहीं से वापस चले जाइए। क्यों चले जाइए कि बाद में ऐसा होता है कि यार भैया क्या बनाया। मैंने इस तरह का, ये मेरा पहला वीडियो है, आप YouTube खंगालिए पहले। आपको कहीं भी अगर स्मॉल लीग की दृष्टि से ऐसा कोई आपको वीडियो मिल जाए तो फिर आना कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में आकर के आपको अगर ऐसा वीडियो मिला हो तो उस वीडियो का लिंक मेरे तक पहुंचाने की आप चेष्टा जरूर करें, क्योंकि ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया। इतना टाइम है ही नहीं किसी के पास, बनाएगा कौन। मैं बना रहा हूं। मैं क्यों बना रहा हूं कि मेरी तरह मैं नीचे से ऊपर उठा हूं। मैंने 17 रुपए से शुरुआत करके और ये ड्रीम 11 खेलना मैंने शुरू किया था। मेरे पास भी कोई बड़ा पूंजी लगाने के लिए नहीं था, न मैंने कोई बड़ा पूंजी लगाया था। इसीलिए मैं जानता हूं कि जो लास्ट एंड पे खड़ा है उसके साथ क्या होता है और किस तरह से होता है। मेरा एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन वीडियो मिलेंगे। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर आपको वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में ही मिलेगा। अन्य कहीं पर भी आपको इस तरह के और इतने डीप जाकर के कोई भी फैंटेसी एक्सपर्ट ने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है। मैंने आज तक नहीं देखा। मार्च 2019 से मैं खेल रहा हूँ ड्रीम 11, मैंने ऐसा वीडियो आज तक नहीं देखा। हाँ, किसी मैच का वीडियो बना रहे हैं और उन्होंने बीच में बोल दिया कि भैया जी ऐसा कर लो, तो वो एक अलग बात है, पर इतना डीप जाके किसी ने नहीं समझाया। चलो हम टॉपिक पर बात करें और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरा ये कहना है 10 से 15 मिनट आपको निकालना ही पड़ेगा अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं तो। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल लीग टॉप ट्रिक्स। स्मॉल लीग को हमें किस तरीके से खेलना चाहिए कि हमें कम से कम नुकसान हो। अगर हमारा ओपोनेंट ज्यादा अच्छा आ गया और हमारा टीम है वो बिल्कुल स्टिक नहीं बैठा और लूज टीम है, फिर भी हम बच कैसे सकते हैं, ये वीडियो जो है वो 75% काम करेगा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो 75% काम नहीं करेगा तो कमेंट सेक्शन किस लिए है, जाइए कमेंट सेक्शन में और बोलिए। चलो हम शुरू करें स्मॉल लीग टॉप ट्रिक्स। अभी ओपोनेंट, हम जब स्मॉल लीग खेलने उतरते हैं तो ड्रीम 11 पर या अन्य किसी भी ऐप पर आपको कितने प्रकार के ओपोनेंट मिलते हैं। कितने प्रकार के मिलेंगे ओपोनेंट? मिलेंगे आपको 3 प्रकार के। पहला आपको ओपोनेंट मिलेगा, वो मिलेगा हार्ड ओपोनेंट। एक तो होता है हार्ड ओपोनेंट, दूसरा होता है सेफ ओपोनेंट, और उसके बाद होता है एक अनजान। इन तीनों की अगर हम बात करें तो हार्ड वो है जिसने बिल्कुल लॉजिकली उसने टीम बनाई और उसके बाद भी वो रिस्क लेने से नहीं डर रहा है। उसे कन्फर्म है अपनी किसी भी सोर्स से उसने जो जानकारी उसने हासिल की है उस जानकारी पर उसे पूरा भरोसा है, इसलिए वो हार्ड ओपोनेंट है। क्योंकि वो अगर 10% सिलेक्शन का भी कोई प्लेयर है तो उस प्लेयर को वो कैप्टन बनाने से नहीं हिचकेगा। क्यों नहीं हिचकेगा? कि उसे अपनी समझ पे और अपनी नॉलेज पे उसे भरोसा है और वो पैसे लगाने से और लॉस हो जाने से वो डरता नहीं है, इसलिए वो हार्ड ओपोनेंट है। या उसके पास पूर्णतः ज्ञान है तब वो हार्ड ओपोनेंट बना। और उसके बाद आता है सेफ ओपोनेंट। सेफ ओपोनेंट का मतलब ये है कि सेफ ओपोनेंट वो है जो लॉजिकली तरीके से टीम बनाता है, न के बराबर उसमें रिस्क लेता हो, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से टीम बनाएगा, वो सेफ ओपोनेंट है। वो जाएगा तो लॉजिकली तरीके से जाएगा कि स्मॉल लीग में अगर जाना है तो विराट कोहली और वार्नर, अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच है तो विराट कोहली और वार्नर अगर सेफ लग रही है उसे, तो वो बिल्कुल विराट कोहली और वार्नर को ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएगा, वो स्टार्क को कभी कैप्टन नहीं बनाएगा। और ये जो हार्ड ओपोनेंट है ये स्टार्क को कैप्टन लेके आ सकता है, बुमराह को कैप्टन लेके आ सकता है, सिराज को कैप्टन लेकर के आ सकता है, और इसका टीम है वो टीम भी सॉलिड मिलेगा।
तो पहला हो गया हार्ड, दूसरा हो गया सेफ, जो लॉजिकल तरीके से जाता है। और लॉजिकल तरीके से जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो 50% मैच हो सकता है वो हार जाए, पर 50% मैच भी अगर वो विन करेंगे तो हम भी जानते हैं कि 3 मेंबर या 4 मेंबर अगर खेल रहा है और 50% मैच अगर कोई आदमी विन कर रहा है तो ये मानिए कि वो बिल्कुल प्रॉफिट में है, वो लॉस में नहीं है। क्योंकि 50% का मतलब ये हो गया कि वो आधे कॉन्टेस्ट है वो जीत रहा है और आधे कॉन्टेस्ट है वो हार रहा है। आधे कॉन्टेस्ट हारने से कोई लॉस में नहीं चला जाता, लॉस में तब जाता है जब 60% से ऊपर मैच हार जाए और 35% या 40% विनिंग रेट हो और वो 3 मेंबर खेलता हो, तब वो लॉस में जाएगा। अगर 40% विनिंग रेट है और 4 मेंबर अगर वो खेल रहा है तब भी वो लॉस में नहीं रहेगा। आप कैलकुलेटर लीजिए और उस पर कैलकुलेट करके देखिए, मैंने जो बात बोली है वो बात बिल्कुल सत्य निकलेगी। तीसरा है अनजान। एक ऐसा ओपोनेंट है जो बिल्कुल से अनजान है। अनजान किस बात से? ऐसा नहीं है कि उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी हो, ऐसा नहीं है। वो अनजान इसलिए कि उसने किसी के कहने पर फैंटेसी खेलना तो उसने शुरू कर दिया, पर उसे यही नहीं पता है कि विराट कोहली बॉलिंग करता है या बैटिंग करता है। तो उनका दिमाग कहां तक चलेगा? अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है तो उनका दिमाग कहां तक चलेगा? उनका दिमाग चलेगा स्टार्क विकेट लेगा, बुमराह विकेट लेगा, कोहली रन मारेगा, वार्नर रन मारेगा, मार्श है वो भी रन मारेगा, स्मिथ है वो भी रन मारेगा, रोहित शर्मा भी मारेगा और हेजलवुड भी विकेट लेगा। ऐसा करके वो किसी को भी फिर बीच में वो कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जाएगा। वो अनजान है, क्योंकि वो यही नहीं जानता कि अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हम सारे ले रहे हैं तो टॉप ऑर्डर के बॉलर हैं वो हमारे किस काम आएंगे। तो उस तरीके का ओपोनेंट है, वो है अनजान ओपोनेंट, मतलब वो मैच के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता है। तो ये 3 तरह के ओपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। अभी इन 3 तरीके के ओपोनेंट से आप भी टकराते हैं और मैं भी टकराता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे जो मिल रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है, आपको मिल रहे हैं वो हार्ड है, ऐसा नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों ओपोनेंट को हराने के लिए या इन तीनों से टकराने के बाद भी हमें अगर प्रॉफिट चाहिए तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो कुछ अलग क्या है वो सब लिखा हुआ है इस बोर्ड पर। समझाने की देर है, मैं समझा दूंगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो नुकसान आपका ज्यादा और मेरा कम होगा। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, मैं अच्छी तरह से समझा देता हूं आपको। आप प्रत्येक मैच पर वॉलेट पर भी मत जाइए, वॉलेट के लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियो आपको बना के दे दिए। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे मेरे चैनल से, मोटिवेशन वीडियो कम से कम आप उठा के देख लीजिए। आप चैनल पर रहें न रहें वो आपकी मर्जी है, पर मेरे मोटिवेशन वीडियो जरूर उठा के देख लीजिए, उनमें वाकई में आपके लिए बहुत सारी जानकारी है। अभी मैं आपको बताऊं कि आप डिपॉजिट कर रहे हैं 100 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि 100 रुपए हमें डिपॉजिट करने हैं तो हम चटाक से एक लीग लगाया और 100 रुपए लगा दिए और हम चले गए। ऐसा करें? ये सेफ रहेगा? नहीं, ये सेफ नहीं रहेगा। सेफ रहने का तरीका ये है, अगर हम 100 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं तो समझदारी इसी में है कि हम उसके 6 टुकड़े करें, यानी 17 गुना 6 102 रुपए इन्वेस्ट होता है। गौर करिएगा आप, 17 गुना 6 यानी 6 टुकड़े करेंगे तो 102 रुपए डिपॉजिट हमारा हो रहा है, यानी 100 के करीब डिपॉजिट है वो बिल्कुल हो रहा है। अगर हम करते हैं इनके 4 टुकड़े, 100 रुपए के 4 टुकड़े करते हैं तो 108 रुपए आपका डिपॉजिट होगा। 27 वाला कॉन्टेस्ट हम लगाएंगे। 3 मेंबर की बात कर रहा हूं अभी, 4 मेंबर नहीं है, मैं 3 मेंबर की बात कर रहा हूं। तो 27 वाला अगर हम 4 लगाएंगे तो 108 रुपए डिपॉजिट हमारा होगा। अभी हम जाएंगे 3 कॉन्टेस्ट लगाने पे, तो हमें 35 वाले 3 कॉन्टेस्ट लगाने। गौर कीजिएगा, ये बड़ी काम की चीज है। 35 रुपए वाले 3 कॉन्टेस्ट लगाएंगे, 105 रुपए टोटल हमारा डिपॉजिट होगा। 105 रुपए हमारा डिपॉजिट होगा, 3 ही कॉन्टेस्ट लगेंगे। 77 वाला अगर हम कॉन्टेस्ट लगाना चाहें तो वो एक ही कॉन्टेस्ट लगेगा और आपके रुपए ऐड होंगे 77। अब ये आप बोलेंगे इसमें क्या लॉजिक है? मैं लॉजिक में बताता हूं आपको। मान लीजिए ये 17 वाला है, 17 वाले 6 लगाए हमने, इसमें 3 ओपोनेंट आपको हार्ड मिल गए और ये कन्फर्म है 3 ओपोनेंट आपको हार्ड मिल भी सकते हैं। और बचे 3 कॉन्टेस्ट, इन 3 कॉन्टेस्ट में आपको सेफ और अनजान मिल गए, तो आप यहाँ पर लॉस कितने का करेंगे? 17 में से आप 3 कॉन्टेस्ट है वो 17 में से गंवा देंगे। आपकी अगर टीम बिल्कुल नॉर्मल भी टीम है या थोड़ा सा आपने रिस्क लेके टीम बनाया है
तो कम से कम 3 कॉन्टेस्ट आप गंवाएंगे। 3 कॉन्टेस्ट गंवाएंगे तो भी आपके पास 3 कॉन्टेस्ट हैं वो विन बिल्कुल मिलेंगे। अगर हमने लगाए 4 कॉन्टेस्ट तो कन्फर्म है 2 कॉन्टेस्ट तो उसमें से हम हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि आजकल फैंटेसी खेलना बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। तो सेफ और हार्ड और अनजान मिला करके आपने 4 कॉन्टेस्ट लगाए, 4 में से ये तीनों आपको मिल गए, तो आपके, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा है, आप लास्ट तक देखिए तब आपको पता लगेगा। 4 में से अगर आपने 2 गंवा भी दिए तो भी आपके पास 2 कॉन्टेस्ट फिर भी विनिंग में रहेंगे। अगर आपका 60% विनिंग टीम भी है ना, तब की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आपने 35 वाले लगाए और उसमें से आपने गंवा दिए, मान लीजिए कि आपने 1.5 कॉन्टेस्ट गंवा दिया या आपने 1 कॉन्टेस्ट गंवा दिया, तो भी मैं बताऊंगा फिर भी आप रहेंगे। स्वतंत्र वाला आपने 1 लगाया तो 1 में तो आपको हर्ड भी मिल सकता है, सेफ भी मिल सकता है और अनजान भी मिल सकता है, या आपका लक जाने कि आप क्या करेंगे। ऐसे ही अगर हम देखें 1000 रुपए का है तो 77 वाला अगर लगाएंगे तो 1000 रुपए, गौर कीजिए, 1000 रुपए के 77 वाले कॉन्टेस्ट लगाएंगे तो ये 13 कॉन्टेस्ट लगेंगे, और 13 में से आधे चले गए तब भी आपके पास 6 कॉन्टेस्ट फिर भी बचेंगे। अगर मान लो 7 चले गए तो फिर 6 बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। 125 वाले अगर हम लगाएंगे तो 108 कॉन्टेस्ट हैं वो लगेंगे 1000 रुपए में, और इनमें से अगर 4 चले गए तो 4 फिर भी रहेंगे, 5 जाएंगे तब भी 4 आपके पास 3 कॉन्टेस्ट तो फिर भी बचेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 लगे 1000 के 1000 आपके चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। 387 वाला अगर हम लगाएंगे तो 3 कॉन्टेस्ट लगेंगे, और 77 वाला लगाएंगे तो 1 ही कॉन्टेस्ट लगेगा 1000 रुपए में, बाकी आपके 200-300 बच गए, वो बच गए डिपॉजिट। ये हो गया सीधा सीधा बात। अब मान लीजिए यहाँ पर बात घूमता है, मेरे ऊपर ही ले लेता हूं, मैंने 100 रुपए डिपॉजिट किए और वो 100 रुपए मैंने सीधे 77 रुपए में लगा दिए, और वो 77 वाला जो ओपोनेंट था वो बिल्कुल हार्ड मिल गया मेरा। 35 वाले लगाए मैंने, 3 लगा दिए, और इनमें से ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, दोनों मिल गए, आधे कॉन्टेस्ट तो फिर भी बचेंगे। यही कहानी इसमें, ये तो है नहीं कि हर बार हार्ड ही आएंगे। अगर यहाँ से आप 3 कॉन्टेस्ट 17 वाला गंवा भी देंगे फिर भी आपके 3 कॉन्टेस्ट बचेंगे तो 132 रुपए लेके आएंगे वो, इससे तो ज्यादा है, 30 रुपए फिर भी बचत में। और अगर आपने 4 लगाए और 2 गंवा दिए 27 वाले, फिर भी 140 रुपए के लेके आएगा, तो 108 से तो फिर भी ज्यादा ही है, गौर कीजिएगा। 100 ये 35 वाला हमने, मान लीजिए हमने 1.5 कॉन्टेस्ट गंवा दिया भैया, 1 में बराबरी पे रह गए, कोई 2 ओपोनेंट बराबर पे रह गए, 1 हमने गंवा दिया, तब भी 135 रुपए बनेंगे, यहाँ 105 ही है। और स्वतंत्र वाला है तो कन्फर्म ये मानिए, क्योंकि गरीबी में आटा गिला, आप जानते हैं ना, 1 कॉन्टेस्ट अगर हम लगाएंगे तो 99% हमें हार का ही सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा लक ही ऐसा है। एक ही कॉन्टेस्ट लेके गए और उसमें अगर हर्ड मिल गया, नहीं मिले तो अच्छी बात है, पर अगर हर्ड मिल गया 77 के 77, इसलिए मेरा कहना यह है, यहां पर देखेंगे आप 77 वाले 13 कॉन्टेस्ट लगाए, 6 कॉन्टेस्ट चले गए, तब भी आपको अगर मान लो 3 लॉस करके भी आ रहे हैं ना, हम 3 कॉन्टेस्ट हम लॉस करके चले जाए, मान लीजिए जितने भी लगा रहे हैं उसमें से आधे चले जाए हमारे, तो भी ये 1200 रुपए लेके आएगा। लगाए आपने 1001 रुपए, 125 वाले 8 लगाए, 4 बचे, 1300 रुपए फिर भी आएंगे आपके पास। और ये 387 वाला अगर 1 या 1.5 भी हम इनमें से जीतेंगे तो भी 1500 रुपए आएंगे। तो यानी स्वतंत्र वाला 1 लगाएंगे तो 1 का तो क्या भरोसा है, जा भी सकता है, आपकी टीम अगर लूज हो तो जा सकता है। हाँ, अगर आप भी हर्ड ओपोनेंट की तरह ही बिहेव करते हैं, अगर ऐसा है कि आप इनकी तरह खेलते हैं, तब तो आपके ये नहीं जाएंगे स्वतंत्र के स्वतंत्र, तो ये लास्ट में ये 0 ही देके जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप कम से कम 6 कॉन्टेस्ट में लगाइए, वो भी अलग अलग टाइम पर। एक आपने लगा दिया 10 मिनट पहले, तो 10 मिनट के बाद दूसरा लगा दीजिए। मैच आने में 1 घंटा है तो 1 घंटे में आप 4-5 टुकड़े करके उस हिसाब से लगाइए। एक ही बार में सारे के सारे कॉन्टेस्ट मत लगाइए। ऐसा नहीं है कि 6 लगाने हैं, 6 के 6 के मैंने 15 मिनट बची थी मैच में और मैंने लगा दिए, ऐसा मत करो। ये तो आपको पता ही है कि आप जिसके साथ जुड़े हैं वो बड़े मैच हैं, उनकी टीम वो जरूर देगा, ये तो आप जानते हैं। अगर वो नहीं दे पाएगा तो वो पहले आपको अपडेट जरूर करेगा, भैया शाम को 5 बजे मैच है, मैं आपको टीम नहीं दे पाऊंगा, फिलहाल जगह में बिजी हूँ, ये जरूर बोलेगा वो बोलेगा, तब आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करो अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो।
और अगर आप अपने तरीके से खेलते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, आपने वीडियो देख लिया और अपनी नॉलेज के हिसाब से टीम आप बनाते हैं, तो कम से कम 2 घंटे मैच से पहले आप शुरू हो जाइए कॉन्टेस्ट लगाने। 17 वाला लगा दिया, फिर आराम से चाय वाय पिया, फिर 17 वाला लगा दिया, ऐसा करके लगाइए। इसी तरह अगर 1000 रुपए प्रत्येक मैच में डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको देखनी है कि 13 कॉन्टेस्ट आपको 77 वाले लगाने, 125 वाले लगाएंगे तो 8 लगाने, यहाँ लगाने तो आपको 3 लगाने। तो 13 कॉन्टेस्ट लगाने में कम से कम 2-2.5 घंटे पहले से आप शुरू हो जाइए। ऐसा मत करिए कि आए लाइनअप हो गई, 20 मिनट बचे, 20 मिनट में सारे आपने लगा दिए, तो 20 मिनट में सारे लगाएंगे तो ये तो है नहीं कि दूसरी दुनिया से कोई आता है। इनमें से आपको ज्यादा से ज्यादा हल्दी मिलेगी। 20 से लेकर के 10 मिनट या 5 मिनट जब मैच का रह जाता है, ये 15 मिनट का, 20 से लेकर के 5 मिनट तक, ये 15 मिनट का जो गैप होता है ना, उस गैप में सबसे ज्यादा हार्ड ओपोनेंट मिलने की संभावना है। क्यों है संभावना हार्ड ओपोनेंट मिलने की? क्योंकि वो लोग तुरंत टॉस और पिच रिपोर्ट देख लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमारे मुफीद मैच आ गया, बैटिंग हम चाहते थे और बैटिंग आ गई, तो वो धड़ाधड़ वहीं पर सारे के सारे कॉन्टेस्ट लगाएंगे। इसलिए आप कॉन्टेस्ट की तैयारी पहले से कर लिया करो, पहले से आप शुरू हो जाइए। आपको 6 लगाने हैं या 13 कॉन्टेस्ट लगाने हैं तो आप घंटे 2 घंटे पहले से 20-20 मिनट के, 10-10 मिनट के गैप से आप टीम में वो कॉन्टेस्ट है वो ज्वाइन कर लीजिए और फिर इंतजार कीजिए लास्ट मिनट तक। क्यों कीजिए लास्ट मिनट तक? कि हो सकता है लास्ट मिनट में भी ऐसा लगे कि एक प्लेयर को हमें ड्रॉप करना है, दूसरे को पिक करना है, या फिर आपको सीवीसी चेंज करने हैं, तो लास्ट मिनट तक रहिए आप। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, लास्ट मिनट तक एडिट मोड में क्यों रहना जरूरी है? कल परसों मैंने सुपर समास लीग का सुबह सुबह मैच खेला था। उस मैच में लोगों ने लॉकी फर्ग्यूसन को कैप्टन बना रखा था और मैंने भी बना रखा था, ऐसा नहीं है मैंने नहीं बना रखा था कैप्टन, पर लास्ट मिनट तक मैं रहा, तब जाके उनमें अचानक से वो लॉकी फर्ग्यूसन को नॉट प्ले दिखाने लगी। तो मैंने तो अचानक से जब 35 सेकंड बचे थे, 30-35 सेकंड बचे थे, तब मैंने अचानक उनको ड्रॉप किया और उनकी जगह दूसरे प्लेयर को लिया। तो ये भी हो जाता है। इसलिए अगर आप किसी भी मैच को खेलने बैठे हैं तो लास्ट मिनट तक एडिट मोड पे जरूर रहिएगा। और जिस भी एक्सपर्ट के साथ आप जुड़े हों तो उस एक्सपर्ट के टिप्स आप जरूर लीजिए और वो जो कह रहा है उन चीजों की आप ध्यान जरूर रखिएगा। आशा करता हूं कि आपने ये चीजें बिल्कुल बारीकी से समझी होंगी। आप अपने पैसे की कदर कीजिए, आप कदर करेंगे पैसे की तभी पैसा है वो आपके पास सेफ रहेगा। तो आप कम से कम अगर 100 रुपए के डिपॉजिट कर रहे हैं तो उनके जितने आप टुकड़े कर सके, 6 टुकड़े, 4 टुकड़े, 3 टुकड़े, आप जितने भी करने चाहिए उतने टुकड़े जरूर कीजिएगा। 100 रुपए लगाने हैं तो 100 का 100 एक ही कॉन्टेस्ट आप कभी मत खेलिए। क्यों मत खेलिए? क्योंकि एक में आपको हार्ड ओपोनेंट मिलने की पूरी संभावना होती है। तो ये आज का जो वीडियो है वो वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्द ही आपको नया एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, मोटिवेशन वीडियो, जो आपको वाकई में चौंका देगा कि ऐसा भी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।